हेलो एवरीवन। स्वागत है किरण पैरामेडिकल क्लासेस में। और बिहार पुलिस के जो पूछे जाने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सवाल का जवाब हम लोग 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जरूर से जरूर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। तब पूरा डिटेल के साथ हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब पूरा डिटेल पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको जहाँ से प्रश्न मिलते हैं वो पूरा का पूरा पूरा कर लेंगे। चलिए सवाल को हम बढ़ते हुए अगले सवाल जो हम कोशिश करेंगे, अगला सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से क्या फ़ायदा है आप लोग का, क्या है कि क्वेश्चन आप लोग को खुद ब खुद याद होते जाएगा। सुबह का समय है और सुबह सुबह के कुछ समय काफ़ी हो चुके हैं, सब लोग बच्चे उठ चुके होंगे और सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या है, गांधी जी दिया हुआ है, गांधी जी ने किस सिद्धांत की उक्ति में के माध्यम से आर्थिक असमानताओं को पटाने का प्रयास किया था? मशीनरी उन्मूलन से, ग्रामोद्योग की स्थापना की थी, अठांशिक सिद्धांत से और उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन दिया हुआ होगा आपको ऑप्शन सूझ रहा होगा कि ग्रामोद्योग की स्थापना से गांधी जी ने सिद्धांतों को असमानताओं को पटाने, आर्थिक असमानताओं को पटाने का काम किया था। तो इसमें आपको क्या आंसर आपको दिख रहे होंगे, तो ये ऑप्शन ये ना गलत आप सोच रहे होंगे कि बी ऑप्शन सही होगा। ट्रांसिट सिद्धांत की तरफ से गांधी जी ने आर्थिक असमानताओं को पटाने का काम किया, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। ट्रांसिट सिद्धांत क्या था, तो आर्थिक सामाजिक और आर्थिक दर्शन, जिसे महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था। सामाजिक और आर्थिक दर्शन क्या है, सामाजिक और आर्थिक दर्शन, और आर्थिक दर्शन लिख सकते हैं, आर्थिक दर्शन। इसका मतलब होता है, ट्रांसिट सिद्धांत का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक दर्शन से लेकर के इसे आपको गांधी जी ने इस चीज को पढ़ाने का काम किया। अगला सवाल क्या है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस नेता ने कब्र पर हे राम लिखा है? कौन से एक ऐसे नेता है जिसके नाम कब्र पे हे राम लिखा हुआ है? तो चलिए हम सवाल को सोल्व करते हैं। पहला दिया हुआ है महात्मा गांधी, दूसरा दिया हुआ है इंदिरा गांधी, तीसरा है लाला लाजपत राय और चौथा है बाल गंगाधर तिलक। इस सवाल को जवाब हम लोग ढूंढते ढूंढते हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी, ए नंबर आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। दिल्ली के राजघाट पर, कहाँ, दिल्ली के राजघाट पर, दिल्ली के, है ना, दिल्ली के एक राजघाट पे, राजघाट पर क्या है, दिल्ली के राजघाट पर क्या है, इनकी समाधि बनाई गई है। उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हे राम लिखा हुआ है, हे राम, हे राम लिखा हुआ है। यह एक काले पत्थर से, जो इनका जो बनाया हुआ है, क्या संगमरमर से बनाया हुआ है, काले पत्थर के संगमरमर से बनाया हुआ है। अगर पूछता है कहीं, काले पत्थर के संगमरमर से बनाया हुआ है, काले पत्थर के संगमरमर से बनाया हुआ है ना। संगमरमर से बनाया हुआ है सारे। इनकी हत्या जो हुई थी, क्या हुई, कब हुई थी, तो 31 जनवरी, आपको जो दिख रहा होगा क्या है, 31 जनवरी की हत्या हो गई थी। 31 जनवरी लिख सकते हैं, 31 जनवरी 1948 ईस्वी को इनकी हत्या हो गई थी और इनका दाह संस्कार उसी दिन किया गया था। दाह संस्कार, दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब समझते हैं, अंतिम दर्शन वहाँ पे हुआ था, अंत्येष्टि हुई थी और अंतिम स्थान को चिन्हित किया गया था जहाँ पे दिल्ली के राजघाट में, वहाँ पे हे राम लिखा गया था। अगला सवाल पर चढ़ बढ़ेंगे। अगला सवाल है, डाक मतदाता दिया हुआ है, डाक मतदाता ऑप्शन के लिए दूसरा शब्द क्या है, डाक मतदाता के लिए दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, डाक मतदाता के लिए दूसरा शब्द क्या है, बहुवचन मतदाता, प्रॉक्सी वोटिंग, भारित मतदान, ये आपको दिया हुआ है भारित मतदान, और स्कारलेट वोटिंग। इसका मतलब क्या है, डाक मतदाता का मतलब होता है गुप्त मतदान, गुप्त मतदान किया जाता है, डाक मतदान को गुप्त मतदान भी कहा जाता है, गुप्त मतदान, है ना। डाक मतदान को क्या कहा जाता है, गुप्त मतदान, यहाँ पे लिख सकते हैं गुप्त मतदान। डाक मतदान को हम लोग क्या कहते हैं, गुप्त मतदान। डाक मतदान ऐसे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। डाक मतदान एक ऐसे चुनाव में मतदान है जहां मतदाताओं को मत पत्र डाक द्वारा वितरित किया जाता है। इसे आमतौर पर लौटा दिए जाते हैं, इसे आमतौर पर लौटा दिए जाते हैं, तो यही हो जाता है।
तो इसका क्या हो जाएगा, अस्करेट वोटिंग। क्या हो जाएगा, अस्करेट वोटिंग इसका आंसर हो जाएगा। मत पढ़, एक डब्बा क्या होता है, एक डब्बा छोटा सा डब्बा बना हुआ होता है। अभी हाल ही में क्या चल गए हैं, डब्बा में डालना होता है। ये मान लिया जाए एक पर्ची है, इसमें अपने मुहर मारा और इसको ये पर्ची को इस डब्बे में डालने होते हैं और डालना, डब्बा में डाल सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही विपरीत डाक द्वारा क्या हो सकता है, विपरीत किया जा सकता है लेकिन नहीं किया जाता। ठीक है, आमतौर पर मैं बात करूँ, आमतौर पर जो वोटिंग होते हैं अभी अभी ईवीएम से हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, ईवीएम से हो रहे हैं। ईवीएम एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि उसमें बटन दबाने पे उसका ये होता है। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रसिद्ध उद्यान है। प्रसिद्ध यहाँ लिख लीजिएगा प्रसिद्ध इस उद्यान है, प्रसिद्ध प्रसिद्ध उद्यान है बुड्ढा गार्डन, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन। इसका ऑप्शन क्या होगा, बुड्ढा गार्डन, मुगल गार्डन, लोधी गार्डन, मुगल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन। क्या होगा इसका ऑप्शन। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति भवन में स्थित प्रसिद्ध उद्यान है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो मुगल गार्डन राष्ट्रीय भवन में क्या है, एक प्रसिद्ध उद्यान है जो मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन के पीछे स्थित है। कहाँ है, राष्ट्रपति भवन के क्या है, राष्ट्रपति भवन के क्या है, पीछे स्थित है, पीछे पीछे स्थित है ना। और राष्ट्रपति भवन के उद्यान को हर साल फरवरी में उद्यानोत्सव के दौरान जनता के खुले रहते हैं और मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। मुगल गार्डन को नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है, अमृत उद्यान कर दिया गया है मुगल गार्डन को नाम बदलकर। अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो की गई थी सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1909 में मिंटो मार्लो सुधार के द्वारा, 1919 में मोतांगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा, 1935 में भारत सरकार के सुधार के द्वारा। इसमें किसके सुधार के द्वारा किया गया था, तो इसके में बताइएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, पांचवा का आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा 1909 में मिंटो मार्ले सुधार के द्वारा किया गया था, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा, मिंटो मार्ले सुधार। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था सबसे पहले लॉर्ड मिंटो द्वारा किया गया था, लॉर्ड मिंटो द्वारा किया गया था। मार्ले लॉर्ड मिंटो कौन था, पता होगा। माल्टे मिर्लो सुधार 1909 में इसके तहत शुरू की गई थी। इसमें लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक माना जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को लिख सकते हैं। सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र किसका जनक माना जाता है, क्षेत्र का जनक माना जाता है। किसको मानते हैं जनक, तो हम लोग लॉर्ड मिंटो को। अगला सवाल, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। मौलिक अधिकार के रूप में कौन है जो इसमें शामिल नहीं है। छठा सवाल बताइएगा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, काम के समक्ष समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये संभव नहीं है। समान काम के लिए समान वेतन के अधिकार भारतीय संविधान में मौलिक रूप से शामिल नहीं किया गया है। अगर पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए तो सिद्धांत राजनीतिक निर्देशक तत्व को मान्यता नहीं दी जाएगी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी संविधान में शामिल नहीं है। अगला सवाल, विश्व बैंक खाली स्थान समानता देता है, क्या देता है। ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यम अवधि के ऋण, दीर्घकालिक ऋण, मध्यम और दीर्घकालिक ऋण। तो क्या ऑप्शन होंगे इसका, तो ये हो जाएगा ऑप्शन मध्यम और दीर्घकालिक ऋण। मध्यम और दीर्घकालिक ऋण जो होते हैं पूंजीपति परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। और ये सब जो मध्यम आय वाले
मध्यम आय वाले देशों की सरकारों को माध्यम से दीर्घकालिक ऋण का अनुमति दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि दीर्घकालिक ऋण, ज़्यादा दिन तक लोन कौन देता है, तो ये सरकार को दिया जाता है। हमारे जैसे भारत सरकार हो गया तो सरकार विश्व बैंक से लोन लेती है, और जो कि वहाँ से ये लोन दिया जाता है, जिसको दीर्घकालिक लोन कहा जाता है, जो लंबे समय तक लिया जाता है। अगर भारत सरकार लेगी तो 2 दिन ला लोन लेगी, नहीं, पूरा का पूरा दीर्घकालिक के लिए लोन लेगी। अगला सवाल, महादेव गोविंद रानाडे खाली स्थान की स्थापना की थी? थियोसोफिल सोसाइटी का, आज समाज का, प्रार्थना समाज का एंड ब्राह्म समाज का। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो हुई थी, कब हुई थी? 31 मार्च, क्या लिख सकते हैं, 31 मार्च 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने की थी, इसका लिख सकते हैं, आत्मारंग पांडुराम ने की थी, पांडुरंग ने की थी। लेकिन महादेव रानाडे ने शामिल होने के बाद लोकप्रिय हो गया। जब महादेव रानाडे शामिल हुए तो ये जो प्रार्थना समाज है वो बहुत ही बेहतरीन और लोकप्रिय हो गया। अगला सवाल, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध नहीं है, उत्तरी, यहाँ पे लिख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का दाहिने ओर विक्षेपण किसके कारण होता है? दाहिने ओर विक्षेपण किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की क्रांति के कारण, पृथ्वी का घूमना के कारण, पृथ्वी के आसमान तापमान के कारण, तापन के कारण। उपरोक्त में से सही कौन इसमें सही होगा? तो पृथ्वी के घूमने के कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में हवाओं का दाहिनी ओर विक्षेपण हो जाता है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला सवाल, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? इसका डी नंबर ऑप्शन नहीं है, उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से सभी ऑप्शन दिया हुआ है। गुरु अंगद, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, है ना। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव, 5वें गुरु थे, है ना, 5वें गुरु थे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के कुल 10 गुरुओं में से 5वें गुरु थे। वह सिख धर्म के कितने गुरु थे? 10 गुरु थे। सिख धर्म के टोटल कितने गुरु? 10 गुरु। सिख धर्म के शहीद हुए 2 गुरुओं से पहले थे, ठीक है, 2 गुरु पहले, इसके पहले अर्जुन देव के पहले 2 गुरु का क्या थे? शहीद हो गए थे। अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, अगला सवाल मिलने के पहले हम लोग कोशिश करेंगे सवाल को पूरी अच्छी तरह से देखें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके